Hello students, today we learn subject account chapter number 5 admission of a partner. Last time admission of a partner में दो बेसिक सम देखे थे. फर्स्ट सम में जब न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल. आज अपने न्यू टॉपिक देखेंगे व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन बाय देम. ये आज का नया टॉपिक है. हियर इज द क्वेश्चन. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet is there. They admitted C as a new partner with the capital of ₹1 lakh and C will bring goodwill 50,000 in cash. Old partner withdrawn 50% of goodwill received by them. C कैपिटल के तौर पे 1 लाख लाएगा और गुडविल के तौर पे 50,000 लाएगा और उसको ओल्ड पार्टनर 50% गुडविल विड्रॉ कर लेंगे. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,50,000. बिल्डिंग पे टिक मार्क करने का. वैल्यू ऑफ फर्नीचर 70,000. फर्नीचर पे टिक करने का. रिड्यूस इन स्टॉक और स्टॉक पे टिक. रिड्यूस 10,000 क्रेडिट नॉट टू पे. क्रेडिटर पे टिक. 10% मीडिया अलाउड टू रेटर्स पे टिक. ये एडजस्टमेंट टिक मार्क करें. अब कितने कॉलम बनाने के? 4 कॉलम अपने बनाने के. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर A, B and C. पर्टिकुलर A, B and C. कैश अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट. ये इतने कॉलम अपने बनाने. अब पहले सम के स्टार्ट करने का. सम हमेशा बैलेंस शीट पे से करने का. सबसे पहले बैलेंस शीट की सारी एक एंट्री करने की, जिससे एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिखने का और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल A की 1 लाख, B की 1 लाख. कैपिटल अकाउंट में आएगी ब्रॉड फॉरवर्ड करके 1 लाख. जनरल रिजर्व 50,000 है. 50,000 को 3:2 में शेयर कर देने की. जनरल रिजर्व 50,000 दो पार्टनर में शेयर हो जाएगी. 30,000 एंड 20,000. ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स में शेयर हो जाएगी. फिर क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आएंगे. क्रेडिटर 50,000. क्रेडिटर 50,000. इसके बाद असेट्स में बिल्डिंग 1 लाख. फर्नीचर 80,000. स्टॉक 20,000. डेटर्स 50,000. सब इनर कॉलम में आएगा. सबके ऊपर एडजस्टमेंट है. और कैश बैलेंस, कैश अकाउंट में डेबिट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड करके 50,000. कैश 50,000 तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा. अब एडजस्टमेंट करेंगे हमने. दे एडमिटेड C एज ए न्यू पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. C नया पार्टनर और 1 लाख कैपिटल के लेके आता है. तो C के अकाउंट में क्रेडिट करने का कैश अकाउंट 1 लाख और कैश अकाउंट डेबिट करने का यहाँ पे लिखने का C कैपिटल अकाउंट 1 लाख. C कैपिटल के लेके आया तो C के अकाउंट में क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट. इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब नया पार्टनर C will bring goodwill 50,000 in cash. नया पार्टनर गुडविल लेके आता है. तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो देने की पुराने पार्टनर को
यहाँ पे लिखने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितनी गुडविल आया 50,000। 50,000 को अपने पास सिर्फ ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। तो 50,000 को 3:2 में शेयर कर देंगे 30,000 एंड 20,000। और कैश अकाउंट में डेबिट करने का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। सी गुडविल लेके आया तो पुराने पार्टनर को क्रेडिट करा सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस है, तो 3:2 में शेयर करा तो 50,000 को 3:2 में 30,000 20,000। और कैश अकाउंट में डेबिट साइड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर विड्रॉन 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम। पुराने पार्टनर जो उनको गुडविल मिलेगी उसमें से 50% विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ कर लेंगे तो उनके अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ए 15,000 विड्रॉ करेगा और बी 10,000 विड्रॉ करेगा। ए को 30,000 गुडविल मिली है तो उसका आधा 15,000 और 20,000 के हाफ 10,000। और ये पैसे उठा लेंगे फॉर्म में से, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट 15,000 और 10,000। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1,50,000। बिल्डिंग की वैल्यू 1,50,000। पहले वैल्यू कितनी थी 1 लाख, तो यहाँ पे लिखने का इंक्रीज 50,000। अब वैल्यू हो जाएगी 1,50,000। अब 50,000 में इंक्रीज वो अपने लिए क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बिल्डिंग 50,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 70,000। फर्नीचर की वैल्यू 70,000 हो गई है। पहले वैल्यू थी 80,000, अब वैल्यू 70,000 हो गई है। यहाँ पे लिखने का डिक्रीज 10,000। 70,000 वैल्यू आ जाएगी और जो 10,000 कम हुआ फर्नीचर में वो अपने लिए क्या है लॉस है। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट फर्नीचर अकाउंट 10,000। रिड्यूसिंग स्टॉक बाय 10,000। जब भी बाय वर्ड आएगा मतलब उतनी वैल्यू कम करनी है। रिड्यूसिंग स्टॉक बाय 10,000, स्टॉक में 10,000 कम करने हैं। यहाँ पे लिखने का डिक्रीज 10,000 और बाहर आएगा 10,000। तो 10,000 का लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट स्टॉक अकाउंट 10,000। 10,000 क्रेडिटर आर नॉट टू पे। 10,000 के क्रेडिटर को पे करने का नहीं है, तो क्रेडिटर में से माइनस करने का। यहाँ पे लिखने का नॉट टू पे 10,000, बाहर आएगा 40,000। और 10,000 जो पे नहीं करने के वो अपने लिए प्रॉफिट, तो क्रेडिटर अकाउंट 10,000। 10% BDR अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 10% BDR करनी है अपने, तो डेटर्स में से माइनस करने की 10% 5,000, बाहर आएगा 45,000। अब BDR अपने लिए क्या होता है लॉस होता है। BDR अपने लिए लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट BDR 5,000। अब टोटल करने का, टोटल में 60,000 में से 25,000 माइनस करेंगे आएगा 35,000। 35,000 ये प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट दो पार्टनर ए और बी में शेयर करेंगे। $21,000 और 14,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 एंड 14,000। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के 1,81,000 1,66,000। तो बी का टोटल कर लेगा 1,20,000 20,000 14,000 1,54,000 1,54,000। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे आएगा 1,44,000। सी में 1 लाख 1 लाख और डिफरेंस भी आएगा 1 लाख। और यहाँ पे लिखने का सी है। और ये जो कैपिटल अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है ये लायबिलिटी साइड जाएगा। कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड जाएगा। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट
ए बी एंड सी, ए की कैपिटल 1,66,000, बी की कैपिटल 1,44,000 और सी की कैपिटल 1 लाख। अब कैश अकाउंट क्लोज करने का 2 लाख, 2 लाख में से 25,000 नहीं तो 1,75,000, ये सी है। कैश अकाउंट असेट साइड पे लिखने का कैश कर 1,75,000। फिर बैलेंस शीट का टोटल करने का अपने 4,50,000 4,50,000। बैलेंस शीट का दोनों का टोटल मैच हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।